मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको उदाहरण 19 हल करके दिखाएंगे। उदाहरण 15, 16, 17, 18 चार उदाहरण हल कर चुके हैं प्रश्नावली 1.3 के। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उनको देखें और हल कर लें। यहाँ पर आपको उदाहरण 19 हल करके दिखाएंगे। आपको पता है हम A to Z क्वेश्चन आपको हल करके दिखाएंगे, चाहे प्रश्नावली 1.1 की बात हो, चाहे प्रश्नावली 1.2 की बात हो, चाहे प्रश्नावली 1.3 की बात हो। A to Z क्वेश्चन आपको हल करके दिखा रहे हैं और उदाहरण भी आपको हल करके दिखाएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। A to Z आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर A to Z पढ़ोगे तभी गणित इंटर में 100 में 100 आएंगे नंबर, ये आप लोगों को पता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, बहुत से टीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट बताते रहते हैं, ये आ जाएगा, फंस जाएगा। अरे बेकार की बातें होती मेरे भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट से केवल 80, 75, 70 इससे ज़्यादा नंबर ला ही नहीं सकते हो। 100 में से 100 अगर गणित में चाहिए तो A to Z पढ़ना पड़ता है। जैसा हम पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, फ्री में ज्ञान बट रहा है, तो आप लोगों का एक फ़र्ज़ है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और कमेंट कर दिया करो, घंटा जरूर बजाया करो। घंटे बजाने से आपका ही फ़ायदा है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन मीन्स उदाहरण 19 में क्या लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि यदि f सच दैट a टेंस टू b तथा g सच दैट b टेंस टू c आच्छादक हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो प्रतिचित्रण, एक फलन f में है और दूसरे फलन g में है। दो प्रतिचित्रण यहाँ पे दे दिए गए हैं और दोनों ही आच्छादक हैं। एक f है फलन और एक g, दोनों क्या है, आच्छादक हैं। तो आगे लिखा है तो g संयोजन f सच दैट a टेंस टू c भी आच्छादक है। तो आपको सिद्ध करना है g संयोजन f जो है आच्छादक सिद्ध करना है, ठीक है। अब आपको पेन कहाँ से चलाना है, सबसे मुसीबत की बात यही है। क्वेश्चन आपको दिख जाए तो पेन कहाँ से चलाया जाता है, सोचने वाली बात है मेरे भाई। देखो हम आपको बता देते हैं। प्रश्नावली 1.2 में आपने सीखा था आच्छादक सीखा था ना, आच्छादक फलन। तो 1.2 में सबसे पहले हमने यही बताया था प्रतिचित्रण लिखो। 1.2 के हमने जितने क्वेश्चन आपको हल करके दिखाए या उदाहरण की बात करें तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता था, प्रतिचित्रण। कहाँ पर, प्रश्नावली 1.2 में। कैसे कैसे क्वेश्चन थे, आच्छादक, एक ही, अंतःक्षेपी, बहुएक। तो चार फलनों का ज्ञान वहाँ पे बताया था। कहाँ पे, प्रश्नावली 1.2 में। तो सबसे पहले क्या लिखते थे, प्रतिचित्रण। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दो प्रतिचित्रण हैं, दोनों ही आपको लिख लेना है, ठीक है, सबसे पहले। फिर उसके बाद बताएंगे आपको करना क्या है। तो इसे तो हम रफ कर देते हैं 1.2 प्रश्नावली, क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 1.3। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे इसका हल। प्रतिचित्रण, ठीक है। तो f सच दैट a टेंस टू v, ठीक है। फिर आगे लिखा है तथा g सच दैट v टेंस टू c। यहाँ पे लिख दो आच्छादक हैं। क्या हैं, ये दोनों ही आच्छादक हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये दोनों ही फलन आच्छादक हैं तो आपको फार्मूला पता है। आपको सबसे पहले यही पता करना है मेरे भाई कि यहाँ पर भी आच्छादक सिद्ध करना है और आच्छादक दिया भी है। आपको तीर आरेख से हल करना है कि फार्मूले से। तो यहाँ पर देख लेना है, ये ए बी सी तीन समुच्चय हैं, ए बी सी। ये समुच्चय तीनों ही समुच्चय कैसे हैं मेरे भाई, अपरिमित हैं। क्या है, अपरिमित समुच्चय हैं। तो आपको आच्छादक जो सिद्ध करोगे फार्मूले से करोगे कि तीर आरेख से, तो मेरे भाई फार्मूले से आपको हल करना है, फार्मूले से हल करेंगे। फार्मूले से कब हल करते हैं, जब समुच्चय अपरिमित हो। अगर समुच्चय ए बी सी परिमित होते तो आपको तीर आरेख द्वारा हल करवाते। तीर आरेख जानते हो, ऐसे करके प्रतिबिंब बनाते हैं, ऐसे करके। जब परिमित समुच्चय हो तब तीर आरेख द्वारा। इतनी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है
कि उदाहरण 19 जो है फार्मूले से ही सिद्ध करना है, जी संयोजन या, और जो दिया गया है उसमें भी फार्मूला यूज करेंगे। तो अगर ये फलन और ये फलन आच्छादक है तो आपको इतना समझ लेना है, जो पहले समुच्चय x के लिए है और बाद वाला y के लिए है, ठीक है, यहाँ पर b है और यहाँ पर क्या है, y के लिए ये समुच्चय b होता है। तो यहाँ पर सेम टू सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर y के लिए समुच्चय b होगा, फिर आगे c जो है z के लिए होगा, ठीक है। ये आपको हमने तीर लगा के तो दिखाए हैं, लेकिन पेपर में ऐसे ना करना मेरे भाई। यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताया है कि समुच्चय a किसके लिए, x के लिए, समुच्चय b किसके लिए, y के लिए, समुच्चय b किसके लिए है, क्योंकि यहाँ पर जिसके लिए है वही यहाँ पर होगा। c जो है z के लिए होगा, क्योंकि x y तो दो चर आ ही चुके हैं, तो c z के लिए होगा, ठीक है। अब आच्छादक है तो आपको फार्मूला पता है, y इक्वल एफ एक्स, ये फार्मूला किसके लिए होता है, आच्छादक के लिए। यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर कैसे आपने लिखा, y इक्वल एफ एक्स, जेड इक्वल जी वाई, ऐसे लिखना है, जेड इक्वल, तो आप लोग देख लीजिए, सही से देख लीजिए मेरे भाई, जेड इक्वल जी वाई। इसे समीकरण 1 डालना है, इसे समीकरण 2 डालना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम सिद्ध करेंगे जी संयोजन एफ आच्छादक फलन है। अब आपने देखा जब f जो है आच्छादक है और g आच्छादक है तो y इक्वल एफ एक्स लिखा, y इक्वल क्या लिखा, एफ एक्स लिखा। तो आपको पता है इसे कैसे सिद्ध करोगे, हम आपको बता देते हैं। पहले तो ये सीखो, ये समुच्चय जो a है किसके लिए है, यहाँ पे दिख रहा है x के लिए, तो यहाँ पर भी x के लिए होगा, और ये c किसके लिए होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा z के लिए, तो यहाँ पर z के लिए। तो आपको क्या सिद्ध करना है, z इक्वल मीन्स अगर f एक है कि मीन्स f आच्छादक है तो y इक्वल क्या लिखा था, एफ एक्स लिखा था। अगर ये आच्छादक सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है, आच्छादक, तो z इक्वल आपको कितना लिखना पड़ेगा, g संयोजन एफ एक्स, इतना लिखना पड़ेगा। मीन्स है इतनी आंसर शीट आपको लाना है। तो इतनी कैसे आएगी, अगर इतनी आ जाए आंसर शीट तो आप लिख सकते हो जी संयोजन एफ क्या होगा, आच्छादक होगा। तो आपको पता है हम क्या लेके चलेंगे, RHS लेके चलेंगे, क्योंकि RHS में आपको फार्मूला दिख रहा है, तो यही लेके चलेंगे और Z हम सिद्ध कर देंगे। देखो तो आपको RHS लेके चलना है, RHS जी संयोजन एफ, ये आपको RHS, ठीक है, RHS ऐसे करके लिखो, हम आपको बता देते हैं, RHS, ठीक है, RHS आपको ऐसे करके लिखना है, जी संयोजन एफ एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि x जब हम f को देते हैं तो ये संयोजन हट जाता है, बड़ा सा ब्रैकेट, बड़े से ब्रैकेट में क्या लिखना है, एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स का मान देखो कितना है, बाई, आपने बाई रख दिया, क्योंकि एफ एक्स का मान क्या है, बाई। आपको पता है कि f जब हट जाता है तो आपने एफ एक्स का मान रख दिया। अब g हटाना है, जी वाई, मीन्स जी वाई की आंसर शीट कितनी है, z है, तो आपको दिख रहा होगा ये आंसर शीट क्या है, LHS, ठीक है। तो जी संयोजन एफ एक्स, इसे बॉक्स में ले लेना है, इसे क्या ले लेना है, बॉक्स में। ये तो आंसर शीट आई है LHS। तो आपको हमने क्या बताया था, इतनी आंसर शीट आ जाए तो आप बोल सकते हो जी संयोजन एफ आच्छादक फलन होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः करके, क्योंकि अतः का क्या होता है, कितना नंबर मिलता है, अतः का आधा नंबर मिलता है। तो आपको लिख लेना है अतः जी संयोजन एफ वी आच्छादक फलन है, आच्छादक, यहाँ पर केवल और केवल आच्छादक लिखा है, आप लोग फलन और लिख दो, क्या लिख दो, फलन और लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी संयोजन एफ वी आच्छादक फलन है। उदाहरण 19 में आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 20 हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे भाई लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों को बताइए। वाईफाई सक्सेस क्लासेस पे A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। आज के लिए मेरे भाई इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।